नमस्कार ज्योतिष मित्रों। एस्ट्रो ब्रह्म में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भावार्थ रत्नाकर का एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 2, कि अगर कोई भी कारक यदि अपने भाव में स्थित हो तो उस भाव का नाश करते हैं। तो इसमें हमने जाना था कि मेलेफिक्स जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लगभग 7 के करीब होती है अगर बुध और चंद्रमा स्थिति के अनुसार पापी ग्रह हो जाए, और शुभ ग्रह की संख्या 2 होती है। तो इसका संभावना ये होती है कि अगर कारक अपने भाव के अंदर बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है तो डबल नुकसान हो जाता है। क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हर लगन पत्रिका में इस तरीके की सिचुएशन आएगी? तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस लगन पत्रिका में किस तरीके का कारक अपना फल देगा। तो इसके लिए हमने जानते हैं, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हमने लिया मेष लगन की पत्रिका ली है हमने। कौन सी ली है? मेष लगन की पत्रिका ली है। मेष लगन की पत्रिका ये कारक पत्रिका है। कारक पत्रिका का मतलब क्या है? जैसे अगर हम देखें, पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य है, तो हमने सूर्य को यहाँ पे बिठा दिया। दूसरे भाव का कारक बृहस्पति, तीसरे भाव का कारक मंगल, चौथे भाव का कारक चंद्रमा शुक्र मंगल, पांचवें भाव का कारक बृहस्पति जी को बिठा दिए, छठे भाव के कारक मंगल जी को बिठा दिया, और सातवें भाव के कारक शुक्र जी हैं, आठवें भाव के कारक शनि जी हैं, नाइन्थ भाव के कारक सूर्य देव महाराज जी हैं, 10वें भाव के कारक बुध और शनि हैं, और 11वें भाव के कारक बृहस्पति हैं, और 12वें भाव के कारक शनि हैं। तो हमने क्या बनाया? हमने मेष लगन पत्रिका बनाई है, जिसके अंदर हमने कारक को स्थापित कर दिया, उनको उसकी पोजीशन बना दी है। तो जब भी अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, कि भाव के कारक कौन से हैं, जो हमने बता दिया मेष लगन की पत्रिका के अंदर ये कारक होते हैं। देखो, भाव के कारक लगन पत्रिका कोई भी हो, लगन पत्रिका कोई भी हो, जो कारक हैं वो हर लगन पत्रिका के अंदर इन्हीं भाव के कारक कहलाएंगे। और ये राशियां हैं, इनका क्रम बदलता रहेगा। जैसे भी हमने मेष लगन की राशि ली, मेष लगन की कारक पत्रिका ली है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कारक। कारक तो हमें पता लग गए, ये कुंडली में हमने बिठा दिए, तो कारक तो फिक्स रहेंगे। अब 2 चीज़ और जानना जरूरी है। अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं तो आपको राशि स्वामी के बारे में पता होगा कि किस राशि के कौन से स्वामी होते हैं। लेकिन जो इस चैनल पर नए हैं, जो ज्योतिष अभी सीख रहे हैं, उन्हें इस चीज़ बात का अनुभव नहीं होगा कि किस राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, खाली समझना है इस चीज़ को। बाकी हम आगे करते रहेंगे, प्रैक्टिस करके आपको आता रहेगा। तो हम देखें तो राशि दे रखी है इसके अंदर, मेष राशि, वृष राशि। राशियों को हम नंबर से डिनोट करते हैं। 1 नंबर मेष राशि, तो जो पहले भाव के अंदर जो राशि होती है वो लगन कहलाती है। तो पहले 1 नंबर यहाँ पे लिखा होता है, 1 नंबर की क्या होगा? मेष लगन पत्रिका होगी। ऐसे अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो दो दो तो कौन सी हो जाती है? वृष लगन पत्रिका हो जाती। तो पहले भाव में जो राशि होती है वही लगन पत्रिका होती है, उसी का लगन कहलाता है। तो मैंने मेष लगन पत्रिका ली है। तो अगर हम राशि की बात करें, 1 से 12 हमने इसके क्रम लिख लिए, ये याद होने चाहिए, क्योंकि जब कुंडली में इसे दिखाते हैं, कुंडली के अंदर हम जो राशि दिखाते हैं वो नंबरों से ही दिखाते हैं। और अगर हम बात करें, पहली राशि के स्वामी मंगल होते हैं, दूसरी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तीसरी राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, पांचवी राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, छठी कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, सातवीं तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, आठवीं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, नौवीं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, 10वीं मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, और 11वीं कुंभ राशि के स्वामी शनि देव महाराज जी होते हैं, और 12वीं मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। ये आपको याद रखना है कि राशि राशि स्वामी क्या है। खाली आप ओवरव्यू लो, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर ये हमने लगन पत्रिका तो बना ली, लेकिन हमें देखना है कि कारक पे इम्पैक्ट क्या आएगा। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ देखनी है कि जो नेचुरल ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, प्लैनेट्स का और राशि का आपस में संबंध क्या है। यानी जो प्लैनेट्स बैठे हैं, ये हमारे कारक बैठे हुए हैं, और जिस राशि के अंदर बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी का आपस में संबंध क्या है। तो अगर हम देखें तो पाराशर ऋषि जी ने हमें बताया है, एक नैसर्गिक मित्रता बताई है उन्होंने बताया है कि अगर ग्रह देखें, सूर्य के मित्र देखे हुए हैं। जैसे अगर हम देखें, सूर्य है, सूर्य के मित्र सूर्य मंगल बृहस्पति हैं।
उनके शत्रु शुक्र और शनि है, और सम, ना बुध ना तो मित्र है ना शत्रु है, तो उसे सम बोला गया। तो इसी तरीके से सबके लिखे हुए चंद्रमा के मित्र सूर्य बुध है, मंगल के सूर्य चंद्रमा बृहस्पति, बुध के सूर्य शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति के सूर्य चंद्रमा मंगल, शुक्र के बुध और शनि, शनि के बुध और शुक्र। और अगर शत्रु की बात करें, सूर्य के शत्रु हैं शुक्र शनि। चंद्रमा ऐसा है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। और मंगल का बुध है शत्रु, बुध का चंद्रमा शत्रु है, बृहस्पति का बुध और शुक्र शत्रु की कैटेगरी में आते हैं, शुक्र के चंद्रमा और सूर्य हैं, और शनि के सूर्य चंद्रमा मंगल शत्रु कहलाते हैं। बाकी सम बात करेंगे, सूर्य के लिए बुध सम है, चंद्रमा के लिए मंगल बृहस्पति शुक्र शनि सम है, क्योंकि ये ना मित्र है ना शत्रु है। और मंगल के सम कौन से, शुक्र शनि। बुध के सम कौन है, मंगल शनि बृहस्पति। बृहस्पति के सम कौन है, शनि। और शुक्र के लिए सम ग्रह कौन से, मंगल और बृहस्पति। और शनि के लिए बृहस्पति। ये मोटा मोटी आपको क्या हो गई, नेचुरल फ्रेंडशिप पता लग गई। अब इन दोनों को जो राशि स्वामी था और जो मित्रता थी, इनों का आपस में कनेक्शन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सूर्य है, अगर हम सूर्य देखें वो किसकी राशि में, मेष राशि में। मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। इसका मतलब मंगल और सूर्य का क्या संबंध है, हम टेबल से देखेंगे। सूर्य और मंगल का संबंध मित्र का है। तो देखना सूर्य कहाँ गया है, जो पहले भाव का कारक सूर्य कहाँ गया, अपनी मित्र की राशि में गया। जैसे हम जानते हैं, अगर हम किसी मित्र के घर जाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन फील करते हैं। दोस्त के यहाँ जाते हैं तो सूर्य अपने दोस्त के घर गया है, में विराजमान है, अपने मित्र के घर का कारक है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये कंफर्टेबल पोजीशन में हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे एक टेबल में बना लेंगे, इसे सारणी की तरह से, ताकि हमें याद रहे। इसमें हम बना लेते हैं कि सूर्य, पहले भाव का कारक कौन है, सूर्य। सूर्य कहाँ गया, मंगल के अंदर, पहली राशि के अंदर, 1 नंबर राशि है, और उसका स्वामी कौन है, मंगल। इसका मतलब वो कहाँ गया, मित्र राशि में गया। तो इसे भी ऐसे कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि आराम से समझ में आ जाए। ये मैंने इजी फॉर्म में कर दिया। दूसरे भाव में कौन बैठे हैं, बृहस्पति। बृहस्पति किसकी राशि में गए हैं, 2 नंबर राशि में। 2 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। और शुक्र और बृहस्पति का आपस में संबंध क्या होता है, शत्रु का होता है, यानी बृहस्पति शत्रु राशि में गए हैं। अगर शत्रु राशि में गए, अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, तो क्या हो गया, डबल इम्पैक्ट आएगा, डबल इंजन की सरकार के ऊपर मेलिफिक का अगर असर आएगा, तो भाव में क्या होगी, कमी आएगी। इसी तरीके से सूर्य अपने मित्र की राशि में गया था, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो भाव की वृद्धि करेगा। ऐसे तीसरे भाव का कारक कौन सा होता है, मंगल। वो कौन सी राशि में बैठा है, मिथुन राशि में, यानी 3 नंबर की राशि में। उसका स्वामी कौन होता है, बुध। अगर मंगल और बुध का रिलेशन देखें तो ये शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। और अगर इस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भाव में कमी हो जाएगी। चौथे भाव का कारक कौन होते हैं, चंद्रमा शुक्र मंगल। वैसे मेनली चंद्रमा बोलते हैं, शुक्र मंगल भी होते हैं ओके। तो चौथे भाव के कारक है चंद्रमा शुक्र मंगल। और इसके राशि स्वामी कौन है, चंद्रमा ही है, जो खुद चंद्रमा वहाँ के कारक भी हैं और खुद राशि स्वामी भी है। तो शुभ राशि के हो गए। अगर इसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भाव वृद्धि करेंगे। पांचवें भाव के स्वामी कौन है, पांचवें भाव के कारक कौन है, बृहस्पति। और बृहस्पति 5वीं नंबर राशि में बैठे हुए हैं, उनके स्वामी कौन है, सूर्य। और बृहस्पति और सूर्य का संबंध कैसा होता है, मित्र का संबंध होता है। तो यानी ये अच्छी पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, भाव की वृद्धि हो जाएगी, डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, बहुत शुभ रहेगा इसके अंदर। और छठे भाव के कारक मंगल हैं, और उस कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, वो 6 नंबर राशि में, जिसके स्वामी बुध हैं। और जिनका का संबंध है वो शत्रु राशि का आ रहा है। इसका मतलब इसमें कारक, जो कारक है वो अपने फल में कमी करेगा, क्योंकि अगर उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो भाव में कमी हो जाएगी। ये कंडीशनल लेकर चल रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि अगर इस पर अपने शत्रु राशि में बैठा है तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर अशुभ की दृष्टि पड़ जाए तो भाव में कमी हो जाएगी। ऐसी शुक्र है, 7वें भाव का स्वामी कारक शुक्र है, और उस कौन सी राशि में बैठा है, 7 नंबर की, उसका स्वामी भी कौन है, शुक्र है। तो ये शुभ राशि का है, तो इसका मतलब अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भाव में वृद्धि हो जाएगी इसके। और 8वें भाव का कारक कौन है, शनि। शनि कौन सी राशि में बैठे हैं, 8वें नंबर की, और 8वें नंबर के स्वामी कौन होते हैं, मंगल।
शनि और मंगल का संबंध क्या होता है, शत्रुता का होता है, तो ये क्या होगा, शत्रु राशि में बैठा हुआ है ऐसा बोलेंगे हम। अगर इस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो डबल इम्पैक्ट आएगा, भाव में कमी हो जाएगी। ऐसे ही सूर्य, 9th भाव के कारक कौन से होते हैं, सूर्य। सूर्य किसकी राशि में बैठे हैं, 9 नंबर की। 9 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति। यानी ये कहाँ बैठे हैं, मित्र राशि के अंदर। अगर ये शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो इसके 9वें भाव के जो कारकत्व है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और 10th हाउस के कारक होते हैं बुध और शनि। और ये कौन सी राशि में बैठे, 10th में, यानी शनि, यानी स्वयं की राशि में बैठे हैं। और बुध के लिए शनि क्या है, मित्र है। तो शुभ राशि में मित्र राशि के होने में ये अच्छी बात है। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो इस भाव के कारकत्व में बहुत वृद्धि हो जाएगी। और 11th भाव के कारक कौन से होते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति 11th भाव में कौन सी राशि है, 11 नंबर की। 11 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि। अगर हम मित्रता संबंध में देखें तो शनि और उसका संबंध कैसा आता है, बृहस्पति के लिए शनि सम है और शनि के लिए बृहस्पति सम है, यानी इन दोनों का संबंध क्या आ गया, इस सम राशि का आ गया इसके अंदर संबंध। तो सम के अंदर स्थिति के अनुसार फल। अगर इसे अशुभ ग्रह देखेंगे तो होने के फल में कमी होगी, कारकत्व में कमी आएगी। अगर शुभ ग्रह देखेंगे तो शुभ ग्रह की जिससे भाव में वृद्धि होगी। शनि 12th हाउस का कारक कौन है, शनि। शनि कौन सी राशि में बैठा है, 12 नंबर की। 12 नंबर के स्वामी कौन होते हैं, बृहस्पति, यानी सम राशि। तो स्थिति के अनुसार फल। अगर शुभ फल, शुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो भाव के कारकत्व में वृद्धि होगी, अगर अशुभ की आएगी तो कमी आएगी। तो ये हमने मोटा मोटी समझ लेगी। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो हमने सूत्र पढ़ा है कि कारक अगर अपने भाव में बैठेगा तो फलों में कमी करेगा, लेकिन ये सिचुएशन हो सकती है। अगर जैसे सूर्य, ये देखो मित्र राशि में बैठा, शुभ ग्रह की दृष्टि में भाव में वृद्धि होगी। सूर्य पहले भाव में बैठा है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, शुक्र ऑलरेडी देख रहे हैं इसे, शुक्र बैठ जाए, या बृहस्पति, देखो बृहस्पति भी यहाँ से देख रहे हैं, तो हम इसे अलग तरीके से समझते हैं। देखो पहले भाव में बैठा हुआ सूर्य, तो इसे हम अलग तरीके से समझते हैं। पहले भाव का कारक है सूर्य, ठीक है। अगर सूर्य में शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दो ही शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। तो अगर हम ये मान के चलें कि शुक्र जो दिखता है उसकी 7वीं दृष्टि होती है और शनि की 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। अगर शुक्र यहाँ पर है 7वें भाव में और सूर्य को देख रहा है तो उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी इस भाव के। और अगर हम बृहस्पति देखें, अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं गुरुदेव महाराज जी, तो वो 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, तब भी भाव में वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पे ना बैठे, अगर बृहस्पति गुरु कुंडली के अंदर यहाँ पे हों तो वो अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, तो वृद्धि वृद्धि हो जाएगी कारकत्व में। और रखते हैं 9th, बृहस्पति अगर 5वें घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनों की 9वीं दृष्टि सूरज पे जाएगी, तो भाव में वृद्धि हो जाएगी। तो एक हमने मोटा मोटी समझा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कारक अगर अपने भाव में बैठे हैं तो अशुभ फल ही करेंगे। कुछ कुंडलियों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर मेन हमें क्या देखना है कि अगर कारक मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो संभावना है कि उसकी कारकत्व में वृद्धि हो सकती है, अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना आए तो। अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कारकत्व में ज़्यादा अशुभता नहीं आएगी, हाँ शुभता में कमी आ जाएगी उसके कारकत्व में। तो ये हमने इस तरीके से मेष लगन की पत्रिका में समझा है। इसी तरीके से हम वृषभ लगन की पत्रिका में लगा के समझ सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी आपको मैंने आइडिया दे दिया है। तो आप अपनी तरफ से वृष लगन की कारक पत्रिका बनाएं, उसमें संबंध देखें कि जो कारक जिस राशि के अंदर बैठा हुआ उसका क्या संबंध बना रहा है, और उसमें भी अगर शुभ ग्रह की या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो क्या होगा, भाव के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो विश्लेषण में सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए मैं 9th हाउस ले लेता हूँ, इसके अंदर कौन सा हाउस ले लेता हूँ, 9th हाउस लेता हूँ। अगर मैं 9th हाउस की बात करूँ, 9th हाउस के अंदर राशि नंबर क्या है, 9। 9 का स्वामी कौन है, राशि स्वामी कौन है, बृहस्पति।
और उसका कारक ग्रह कौन सा? सूर्य, 9th भाव का। तो इन दोनों का संबंध कैसा बन रहा है? मित्र का बन रहा है। इसका मतलब 9th भाव के जितने भी कारक तत्व हैं इन पे शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो 9th भाव के जितने भी कारक तत्व है उसकी वृद्धि हो जाएंगी। 9th भाव के कारक तत्व क्या होते हैं? ये पिता का कारक है, धर्म का, ज्ञान का, गुरु का, उनका कारकत्व है। तो उसके अंदर क्या होगी? उन कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हम फलित कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस तरीके से हम सेकंड एस्पेक्ट लगाया हमने। पहले भावार्थ रत्नाकर में पहले भाव में पहले एस्पेक्ट में क्या बोला था कि अगर कारक जिस भाव में बैठता है उसमें फल में कमी करता है, लेकिन ऐसा हर केस के अंदर संभव नहीं है। तो इसके अंदर अगर हमने देखा, अगर बृहस्पति इसमें बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि कहाँ से आएगी? या तो साथ में हो घर में, यानी या तो यहाँ पे गुरु और शुक्र बैठे हो, तो क्या करेंगे? 9th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे, तो उससे क्या होगा? सूर्य के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जब भी कारक अगर उसमें बैठा है, मित्र राशि में बैठेगा और शुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो भाव में वृद्धि होगी। तो मेष लगन पत्रिका में अगर हम देखें तो किस किस कौन कौन से कारक शुभता प्रदान करेंगे और किस किस कारक के फलों में कमी आएगी, इसको एक नज़र मार लेते हैं। अगर हम इसको नज़र से देखें तो ये देखिए मित्र राशि में, ये अगर हमने मेष लग्न पत्रिका का सिनेरियो लिया है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं सूर्य पहले भाव का कारक, चौथे भाव का कारक, पांचवें भाव का कारक, छठे सातवें भाव का कारक, 9th का, 10th का, यानी 1 2 3 4 5 6 करके कारक पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ये भाव में वृद्धि करेंगे। यानी 12 में से 6 भाव के अंदर यहाँ कारक बैठा है, शुभ फल की संभावना है अगर शुभ ग्रह देखें। और कितने भाव में अशुभ की आएगा? अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हम देख लेते हैं शत्रु राशि। अगर इसके अंदर देखें तो ये पता लगा हमें इसमें पता लगा कि बृहस्पति, मंगल और शनि, यानी सेकंड भाव का कारक, थर्ड भाव का कारक, छठे भाव का कारक और 8वें भाव का कारक शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। यानी इन मेष लगन की पत्रिका में इन कारक के भाव में के फल में कमी आएगी, ये ध्यान रखना। यानी लगन मेष लगन की पत्रिका में सेकंड, थर्ड, 6 और 8 भाव के फलों में कमी होने की संभावना होगी जब अशुभ ग्रह की दृष्टि आएगी। अगर इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो ये सामान्य फल देंगे। तो इस तरीके से हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें देखेंगे वृष लगन की कारक पत्रिका में देखेंगे कौन से कारक शुभ होते हैं और कौन से कारक का फल अशुभ होता है या कमी होती है उनके फलों में। तो अभी के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा पर्पज़ है जो ज्योतिष है उसे एक सही तरीके से, जो सही भावना से है उसी भावना से आप लोगों को पहुँचाना। अगर आप ये देखेंगे भावार्थ रत्नाकर के श्लोक से ही सब कुछ लिया गया है। तो आज के लिए इतने ही। धन्यवाद। जय श्री राम।